नमस्कार दोस्तों, फाइनली जिसका था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार, यानी कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लीजिए आ गया। हम पिछले कई दिनों से या यूं कहा जाए कई महीनों से वीडियोस बना के आपको दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ सकती है और आ सकती नहीं। इनफैक्ट तो लास्ट वीडियो अगर आप देखिएगा मेरा, तो मैंने क्लियर कट कहा है कि नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको देखने को या कुछ ना कुछ आपको सुगबुगाहट नजर आएगी। और तो जून ही नहीं, मई के आखिरी दिनों में ही इस चीज को जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसको जारी किया है, जिसको आज की डेट में हम लोग एक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पे उन्होंने बोला है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1250 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटीग्रेटेड 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के आयोजन करने की बात कही है और अधिसूचना जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 2/6/2025 से शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/6/2025 बताई जा रही है। हालांकि एक्सटेंड होता है डेट, बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि इसी के बीच में आप सब लोग इस डेट को भरें। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन में एक वीडियो को बनाया था। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आप सब लोगों ने इसको देख ही रखा होगा और साथ ही साथ प्रीलिम्स की परीक्षा भी 30 अगस्त 2025 को कहा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि भाई अगर हम बात करें कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर हम देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप सब लोग अगर ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर सीडीपीओ इसके साथ है तो सीडीपीओ के लिए भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और हाँ, इसमें लेकिन ऑप्शनल का कुछ खेल होता है। बेसिकली इसमें आप ऑप्शनल इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से एक लिख सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक सर्विस या बिहार इकोनॉमिक सर्विस के लिए आपको लेकिन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट या फिर इसमें इंटीग्रेटेड अभी आएगा, सीट पे डिपेंड करता है, तो उसमें डिटेल नोटिफिकेशन आपको नजर आ जाएगा, तो उसके लिए जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आरक्षण का क्या है, तो आरक्षण का आप सबको पता है कि हमारे बिहार में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के आरक्षण होते हैं। एक आरक्षण जो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं कि भाई जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, और एक होता है वर्टिकल की सारे के सारे कैटेगरी में मेल का अलग फीमेल का अलग करके आरक्षण दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार पे जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। जो बिहार के निवासी नहीं है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो उम्र सीमा आपको बताते चले कि 21 साल सारे पोस्टों के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए 20 साल, बस मोस्टली जो है 21 साल से लेकर के आपके मोटा मोटी मैक्सिमम जो है जनरल मेल के लिए 37, बाकी फीमेल के लिए 40 और अलग अलग कैटेगरी में अपने हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज किससे मान्यताएं होंगी, तो ये सारी चीजें मान्यताएं होंगी आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जो आपका मैट्रिकुलेशन वाला है उसमें क्या दी गई है उसके हिसाब से इसको माना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ शारीरिक क्षमताओं का भी जिक्र है। शारीरिक क्षमताएं उन पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर डीएसपी का पोस्ट एड ऑन होता है तो उसमें आपके शारीरिक क्षमताओं की जरूरत होगी। उसमें जैसे कि आपका चेस्ट या फिर आपकी ऊंचाई या फिर सांस लेने के बाद आपके छाती का माप, ये सब आपको होगा। बट ज्यादातर पोस्ट में इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादातर पोस्ट के लिए आप ऐसे ही एलिजिबल हैं, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि अभ्यर्थियों का, अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या फी होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है बीपीएससी अपना जो फी है वो फिक्स है कि भाई 600 रुपए बीपीएससी का फी है। आप अगर इसमें एडिशनल एड ऑन करते हैं तो कुछ और तो मोटा मोटी इसमें 150 रुपए करके एड ऑन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, आप सबको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, या जो कि किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए होती है। तो प्रीलिम जो है एक इंटीग्रेटेड परीक्षा होगी। प्रीलिम जो होती है 2 घंटे की होती है और इसमें 150 क्वेश्चन अंक होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सही करने पे आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पे किया गया है। इसके अलावा प्रीलिम्स परीक्षा में महज जांच के लिए होगी, जिसका कोई भी अंक जो है आपके मुख्य परीक्षा में एड ऑन नहीं होगा और इससे आपका मेरिट नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर टू क्लियर द कट ऑफ। आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है और जब आप कट ऑफ क्लियर करेंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस परीक्षा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मेंस के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर अभी हम बात करते हैं कि मोटा मोटी मान के चलिए सीट बढ़ करके 1300 प्लस ही आपकी आएगी, तो इसका 10 गुना यानी कि लगभग 13,000 बच्चों को मेंस लिखने का मौका इस बार मिलने जा रहा है 71वीं बीपीएससी में। अमूमन जो होता है 10 गुना, लेकिन 10 गुना से थोड़ा सा ज्यादा ही बुलाया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उस नंबर पे टाई हो जाता है जिनका, क्योंकि इतने सारे बच्चे प्रीलिम्स देते हैं। तो और इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान,
अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक, आप सब पता ही सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव जो है आपको यहां पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि भाई इस परीक्षा के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, इससे ज्यादा ही कट ऑफ आएगा कि भाई सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना कंपलसरी है। ये तो कट ऑफ तो सर आपको पता ही है कि सामान्य का 90 के आसपास ही रहता है। इसके बाद आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपके समक्ष होगी मेंस परीक्षा, और मेंस परीक्षा के लिए आपके समक्ष जो पेपर होते हैं वो टोटल पेपर होते हैं 5। सबसे पहले हिंदी का पेपर होता है। हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है और यू हैव टू मेक श्योर कि जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई, इसमें बस आपको पास करना पड़ता है और आपको बस 30% नंबर यानी कि 30 नंबर लाना पड़ता है। फिर आता है GS1, GS2 और निबंध। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तीनों होता है 300 नंबर का। 300 नंबर का GS1, 300 नंबर का GS2 और 300 नंबर का आपका होता है ऐसे। 300 नंबर के GS1 में भी 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो होता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, सेक्शन 2 में होता है करंट अफेयर्स और सेक्शन 3 में होता है DI। वहीं GS2 के सेक्शन 1 की बात अगर हम करते हैं तो वहां आपको पॉलिटी मिलेगा, सेक्शन 2 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे भी 3 डिवाइड में होता है। पहला 2 जो होता है फिलोसफिकल ऐसे होता है और तीसरा जो होता है वो बिहार प्रोवर्ब ऐसे होता है। तो कुल मिला जुला करके ये जो 900 नंबर होते हैं, इसी 900 नंबर पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। और ये 4 पेपर हुआ, मैंने बोला था 5वां पेपर, तो 5वां पेपर आपका जो होता है यह होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो होता है इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल चुन सकते हैं, बट ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स नहीं जुलता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसा ही ऑप्शनल चुने जिसके लिए आपने प्रीलिम्स में तैयारी की है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब, या बाकी इधर उधर के ऑप्शनल चुन के कोई अपना माथा पच्ची मत कीजिए। यहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर लाना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वालिफाई कर सकें। अगर आप CDPO की परीक्षा दे रहे हैं तो यहां पे ऐसे नहीं होता है। यहां पे GS1, GS2 सेम होगा और यहां पे आपका होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और LSW में से कोई एक ऑप्शन लेकर के इसमें लिखना होगा और यहां पे आपको 300 नंबर का मेरिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए अब आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षा हेतु आमिन उम्मीदवार को भाग लेना अनिवार्य है और अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने के लिए आपके यहीं से मेरिट जोड़ा जाएगा, यानी कि वहां का 900 नंबर और यहां का 120 नंबर, यानी कि टोटल अगर हम लोग बात करते हैं 1020 नंबर टोटल होगा। और इसी के आधार पे आपके इसमें कितने नंबर आए हैं इस आधार पे आपके मेरिट का निर्धारण होगा और आपके मेरिट का निर्धारण होगा तो वहां से जो है आपके समक्ष जो है हम कह सकते हैं कि आपके लास्ट में फाइनल में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको बताते चले कि ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है 1120 और यहां पे भी 1020 जो होता है 1020 जो है नंबर टोटल फाइनल मार्क्स होंगे और यहीं से आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कहा जाएगा। फिर से वापस से बताते चले कि प्रीलिम्स परीक्षा का डेट आप भर सकते हैं 2 जून 2025 से और अंतिम जो तिथि होगी फॉर्म भरने की 30 जून 2025 तक। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जो है संभावित तिथि बताया जा रहा है, नॉट श्योर, यह 30 अगस्त 2025 को बताया जा रहा है, हालांकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चले दोस्तों कि मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप सीरियस हो जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी बेहतर कुछ नहीं होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत हो रही है तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से गाइडेंस लीजिए। अगर आपको हमारा गाइडेंस पसंद आए तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे गाइडेंस में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि आप कहीं ना कहीं से देखिए, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारे एक बार कोर्स को देख लीजिए स्टडी IQ के वेबसाइट पे या फिर स्टडी IQ के ऐप पे आप आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप आने के बाद स्टेट PCS लाइव पे आएंगे, बिहार PSC पे आपको क्लिक करना है। बिहार PSC पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे हम आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि यहां पे प्रीलिम्स है तो पहला हमारा प्रायोरिटी होगा प्रीलिम्स। तो NCERT का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जो आपका कमजोर है उसके फाउंडेशन को बिल्डअप हम करने के लिए हम पहले ही आपको NCERT देंगे, आप अपने समय के अनुसार इसको देखिए। इसके अलावा इसमें हम एक रिकॉर्डेड वीडियो देंगे फॉर ए सेक ऑफ योर रेफरेंस, और इसमें हम जो लाइव क्लास है, इसमें लाइव क्लास में पहले हम क्या करेंगे, तो लाइव क्लास में जाकर के पहले आपके प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस कोर्स में हम लाइव क्लास देंगे 1100 प्लस घंटे के। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपको मेंस में लेने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स पहले हम खत्म करेंगे। आपका प्रीलिम्स परीक्षा से पहले वन ऑन वन मेंटरशिप हम आपको मिलते ही इसमें मेंटरशिप प्रदान करेंगे, जो आपके हिसाब से आपका रूटीन बना देगा, और आपका जब रूटीन बन जाएगा तो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें
कर पाएंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, लेकिन अभी आंसर राइटिंग में ज्यादा फोकस नहीं, अभी हमारा प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा फोकस होगा। हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स के अलावा इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। अभी हमारा चल रहा है ऑफर प्राइस, यह प्राइस आपके बढ़ जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी आए और अपनी तैयारी जल्दी शुरू करें। 9,999 में आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कोड आदि लाइव लगाएं, ADILIV, क्योंकि इस कोड से ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको बताते चले दोस्तों, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसके लिए आप आदि लाइव ADILIV लगा लेंगे और मेरी तरफ से भी आपको इसमें एडिशनल मेंटरशिप मिल जाता है। तो एडिशनल मेंटरशिप पाने के लिए आप लगाइए और साथ ही साथ हम आपको बोलेंगे कि भाई आप जल्द से जल्द आकर के इस प्रकार से अपने आप को इनरोल जो है अपने आप को कर लीजिए। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।